महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संकेत दिए थे कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने पर सोच विचार किया जाएगा। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि भाजपा के घोषणा पत्र अनुरूप गैस सिलेंडर को 500 रुपए में दिया जाएगा, जो निकाय चुनाव से पहले किया जाएगा। हालांकि यह एक चर्चा का विषय जरूर बना, लेकिन सरकार ने इसमें फिलहाल कदम नहीं उठाया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि रक्षाबंधन पर्व पर सरकार महिलाओं को राशि बढ़ाकर या सिलेंडर के दाम कम कर सौगात दे सकती है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को सौगात दी थी। वहीं आज रक्षाबंधन पर एक बार फिर महिलाओं को सौगात दी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, न ही आधिकारिक घोषणा की है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महिलाओं के सशक्तिकरण और मातारी वंदन योजना के संचालन पर बयान दिया है। कहा कि सरकार आने वाले दिनों में भी माता और बहनों को सशक्त करने हर रूप में काम कर रही है। देखिए, सरकार ने माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाकर लगातार काम किया है। माताएं बहनें सशक्त बने, मजबूत बने, इसके लिए हमारी सरकार, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना भी उसी का हिस्सा है। रक्षाबंधन पर राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह की घोषणा नहीं होना विपक्ष के झोले में एक मुद्दा सौंप रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को अतिरिक्त 250 रुपए और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लागू करने की सौगात दी। छत्तीसगढ़ ने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल महिलाओं को निराश करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बहनों को रक्षाबंधन पर सम्मान के लिए 250 रुपये का अतिरिक्त राशि दी है और इसी तरह से उन्होंने आज से गैस सिलेंडर पर भी जो सब्सिडी है वो लागू करने की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ वो जो 1000 रुपये दे रही है उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं किया। यहाँ की भी बहनों को आशाएं और अपेक्षाएं थी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकी है तो बहनों के लिए इस रक्षाबंधन पर कुछ विशेष उन्हें सौगात देगी, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है। रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी बहनों को इस सरकार ने पूरी तरह से निराश किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा दावा कर रही है कि महिलाओं की आशा अनुरूप सरकार निर्णय कर रही है। हालांकि विपक्ष पूरे मामले में सरकार को घेरने में लगी है। रक्षाबंधन पर सरकार ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महिलाओं को सरकार क्या सौगात देती है। राजनेताओं के वादे और विचार पर क्या निर्णय किया जाएगा, आने वाला समय तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नारी सशक्तिकरण समय की मांग है और सामाजिक दायित्व भी। सियासी नजरिए से देखें तो यह आबादी को साधने का सियासी हथियार भी बन चुका है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका फोकस इस पर बढ़ जाता है। विष्णुदेव साय सरकार की नारी वंदन योजना को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस योजना से सरकार ने आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को साध लिया है। हालांकि विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। महिलाओं के लिए कितनी मददगार है शायद सरकार की योजना, विपक्ष क्यों दिख रही है, इससे विपक्ष को इसमें खोट क्यों नजर आ रही है? भाजपा और कांग्रेस में कौन सी पार्टी महिलाओं की ज्यादा हितैषी है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस चर्चा में जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से शिल्पा दिवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहला सवाल आप से, चूंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का प्रेम, सुरक्षा, रक्षा तमाम वचन का ये त्योहार होता है और जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स या आधी आबादी को साधने के लिए महतारी वंदन योजना लागू की गई थी, इसके बाद सियासत इस योजना पर जमकर हुई, राशि बढ़ाने की चर्चाएं हुई, गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की चर्चाएं हुई, लेकिन रक्षाबंधन पर महतारियों को इस तरह की कोई सौगात सरकार की ओर से नहीं दी गई। जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है, कांग्रेस वालों को तो सिर्फ खोट ही खोट नजर आती है।
और रही बात महतारी वंदन योजना की, तो मोदी जी की गारंटी में ये था कि जब भी हमारी भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो महतारी वंदन योजना के तहत पर हर एक बहन को 1,000 रुपये प्रति माह, साल भर का 12,000 रुपये मिलेगा, जिससे अब बहन खुद में सशक्त रहेगी, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो सके। हमारे मोदी जी के द्वारा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बहनों को सम्मान दिया गया, उनको प्रति माह 1,000 रुपया दिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत उनका वंदन किया गया, अभिनंदन किया गया बहनों का। तो भाजपा हर वर्ग में बहनों को आगे रखती है और हर वर्ग में बहनों का सम्मान करती है। तो जिसके तहत ये योजना लागू हुआ था और बकायदा हर बहन के लगभग 70 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में आज की डेट में सीधे पैसा आता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा बहनों के खाते में प्रति माह के हर 5 तारीख से पहले महतारी वंदन योजना का पैसा आ जाता है। और कांग्रेस को तो हमेशा खोट ही नजर आती है, इन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ खोट ही निकालना है। भाजपा जो भी कार्य करती है किसी भी हित के लिए, जनहित ऐसी कार्य के लिए, चाहे वो किसान भाइयों के लिए हो या फिर महतारी वंदन योजना के लिए हो या फिर कोई भी योजना के लिए, गौ तस्करी को लेकर बीच में एक कानून में संशोधन हुआ था, इन्होंने हमेशा भाजपा ने समर्थन करके सब मतलब साथ में जनता के हित के लिए कार्य किया। और कांग्रेस ने विपक्षता को अपना निभाते हुए एकदम से विरोध का ही प्रदर्शन किया। इनको इससे क्या आपत्ति है कि अगर प्रति माह हर बहन को 1,000 रुपये महीने का मिल रहा है, इसमें इनको क्या आपत्ति है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी थी जिसमें विष्णुदेव साय जी ने प्रत्येक बहन को दिया, उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। जिन जिन बहनों ने फॉर्म भराया बकायदा उनको हर महीने 1,000 रुपया मिला। उन्होंने तो ये नहीं बोला है कि भाजपा के हैं या फिर ये कांग्रेस के, उन्होंने तो सब बहनों के खाते में सीधा पैसा डाला है। तो मैं बस यही जानना चाहूंगी इनको इस चीज में क्या आपत्ति है कि अगर 1,000 रुपया बहनों को मिल रहा है, उनका वंदन हो रहा है, उनका अभिनंदन हो रहा है, बहनों के सम्मान के लिए अगर उनको दिया जा रहा है प्रति माह 1,000 रुपया महीना, तो इनको उसमें क्या आपत्ति हो रही है। शिल्पा जी जवाब दे दीजिए। नमस्कार। देखिए प्रीशिता जी, हर राजनीतिक दल को मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति, प्रदेश की हो चाहे देश की महिलाओं के प्रति एक संवेदनशीलता और सम्मान दिखाना चाहिए और दिल से सम्मान करना चाहिए, संवेदनशीलता दिल से दिखानी चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर बार महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के चलते वादे किए थे कि महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी, महतारी वंदन योजना लॉन्च किया था, तब इन्होंने जो बात की थी आज उस बात से बिल्कुल पलटकर बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो 1 करोड़ 4 लाख टोटल महिलाएं हैं उन सभी को बिना दायरे, बिना कोई अपात्र नियम शर्त के बंधन के बिना सभी महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। परंतु जैसे ही सत्ता इन्हें प्राप्त होती है, परेशानी वही है कि जो पहले जो बातें करते थे और अब की जो बातें करते हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। योजना को नियम और शर्तों में बांधने का कार्य, सबसे बड़ा वादा खिलाफी का कार्य इन्होंने किया है और इन्होंने आधी महिलाओं की छटनी पात्र और अपात्र के बंधनों में बांधकर, नियम शर्त के बंधनों में बांधकर कर दिया। बचे जो आधी महिलाएं हैं उसमें से भी, उसके भी आधे महिलाओं के ही खाते में पैसे जा रहे हैं। कुछ महिलाओं को तो आप खुद देख लीजिए, इनके ही जनदर्शन में, जो कि मुख्यमंत्री जी जनदर्शन लगाते हैं, उसमें कई महिलाओं के आपने भी लाइव इंटरव्यू देखे होंगे जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, राशि का आवंटन नहीं हुआ है। हमसे भी कई महिलाएं मिलती रहती हैं, तो उनके खाते में राशि का आवंटन नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ कुछ महिलाएं, मतलब 1/3 महिलाओं के खाते में निरंतर पैसे आ रहे हैं, परंतु बाकी महिलाएं तो ठगी सी महसूस कर रही हैं। बाकी महिलाओं के साथ जो वादा किया गया था उन महिलाओं के साथ तो वादा खिलाफी हुई है। हम उन्हीं महिलाओं की, जो उनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हीं महिलाओं की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए ये योजना का लाभ सभी महिलाओं को देना चाहिए था। दूसरी बात, इनके जो नेता मंत्री कहते हैं बार बार कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं, तो अरे भाई आपने कौन सी योजना बना दी? उल्टा जो कांग्रेस की गोठान योजना थी जिसमें 27 लाख महिलाएं निरंतर रूप से स्वावलंबी रूप से आत्मनिर्भर होकर गोठानों में कार्य कर रही थी, गोठाने स्वचालित हो गई थी,
तो उन्हें तो आपने बंद करने का कार्य किया। उसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी, अपनी इनकम कर रही थी, अपना रोजी रोटी और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। ऐसी सफल योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी जैसे ही शासन में आती है उसे बंद करने का कार्य किया। उसके बाद फिर इनका दोगलापन देखिए कि ये बोलते हैं कि हमने योजनाएं बनाई और योजनाओं को आगे बढ़ाने की कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका जो चरित्र है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, इस तरीके का चरित्र नजर आता है। एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर लखन जी का रुख करूंगी। प्रीति जी, समस्या यह है विपक्ष को क्राइटेरिया जो आपने बांध दिया, पहले वादा किया पूरी महिलाओं को लाभ देने का योजना का, लेकिन फिर एक क्राइटेरिया में बांध दिया जिसमें से कुछ महिलाओं को मिल रहा है, कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, तो ये वादा खिलाफी है। देखिए, जितने फॉर्म आए हैं उसमें तो सबको मिल रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि किसी का राशन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी के आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, उस कारण से हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहनें उस चीज के लिए फॉर्म का आवेदन को उनका निरस्त हुआ होगा या फिर उनका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की त्रुटि के कारण हुआ है। और प्रत्येक माह तो हर बहन को 1000 रुपया मिल रहा है। और रही बात, इन्होंने अभी बोला है, ये तो बिना तथ्य की बातें करती है। इन्होंने अभी कहा है कि वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती है। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की। विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग हर बहन को 8500 रुपया प्रति माह देंगे। तो कितना आगे इन्होंने बढ़ाया, 1000 से सीधा 8500 रुपया प्रति माह देंगे इन्होंने बोला था। और फॉर्म भराए गए बकायदा, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, उनका साइन था, राहुल गांधी जी का साइन था। इन्होंने जनता को प्रलोभन देने की बात करी, इन्होंने बहनों को ठग के उनसे वोट छीनने की बात करी। पर बहनें बिल्कुल सशक्त है, बिल्कुल बहनें जानती हैं कि कौन उनका भला सोच रहा है, कौन उनका भला नहीं सोच रहा है। तभी तो बहनों की, जितना इन्होंने बोला कि इतनी संख्या बहनों की भी वोट की है, तो बहनों ने बकायदा 10 सीट दिलवाई। कांग्रेस को 1 ही सीट मिला है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 11 में से 10 सीटें बहनों के ही आभार से, बहनों के ही साथ से भाजपा को मिली है। अगर बहनें ठगा महसूस करती, आभार रक्षाबंधन पर कोई सौगात तो मिलनी चाहिए थी ना बहनों को सरकार की ओर से। बिल्कुल, इसके देखिए आगे पूरा बहनों के काम, इसके लिए बहनों के लिए ही, जब बहनें सशक्त हो सके, बहनों का आगे भविष्य उज्जवल हो, तो भाजपा हमेशा नई नई योजनाएं लाते रहती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह का योजना भाजपा ने ही लागू किया था, रेडी टू ईट का योजना भाजपा ने ही लागू किया था। वो तो इन्होंने बंद करवा दिया, ठेकेदार को उठा के दे दिया, उसका तो पूरा ठेका खाया है, पैसा खाया है, उसको तो बहनों को सिर्फ लूटा है। तभी तो इस बार विधानसभा चुनाव में बहनों ने इनको मुंह की दी है। शिल्पा जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल तमाम वादे तो आपके भी घोषणा पत्र में शामिल थे, लेकिन क्यों आप आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावे की राजनीति करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरी बहन, मेरी साथी प्रवक्ता की बातों से इसलिए भी नजर आता है क्योंकि पिछले साल जब चुनाव होने वाले थे तब ऐसे ही रक्षाबंधन के समय में इन्होंने गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी कर दी थी। निश्चित रूप से आगे चुनाव आने वाले थे, आगे चुनाव का समय आने वाला था। अभी जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो इनके पास पूरा पावर है। ठीक है, एक करके जवाब सुन लेते हैं ना। 1 मिनट प्रीति जी, जवाब ले लेते हैं। पावर, जब डबल इंजन की सरकार है, जब पावर इनके हाथ में है, तो क्या आज रक्षाबंधन में बहनों को महंगाई से निजात दिलाने की सौगात नहीं दी जा सकती थी? क्योंकि भाई इनकी मंशा ही नहीं रहती है, इसलिए ये सिलेंडर के दामों में कमी नहीं करते। जीएसटी जो दैनिक जीवन में के राशन सामग्री में जीएसटी लगाए, उससे निजात नहीं, महंगाई से निजात नहीं, किसी में तो छूट की उम्मीद ये जताए होते या दिए होते, सौगात दिए होते। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ा है कि चुनाव के बाद भी ये संवेदनशीलता दिखाते हैं, परंतु इनकी संवेदनशीलता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले ही होती है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कौन से भाई बहन को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिला? कौन से भाई बहन को 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिला? तो उसके घर में कोई काम नहीं करना चाहिए कि आदमी भूखे मरेगा तभी उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? उसमें कितनी नियम शर्तें आप लोगों ने लगा दी थी। पहले हर बेरोजगार को मिलेगा, हर बेरोजगार को मिलेगा। शर्तें तो आप रखते हैं, ठगते आप हैं, तभी तो इस विधानसभा में मुंह की खाई है कांग्रेस ने। बेरोजगारी भत्ता को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए। आप सत्ता में
आपसे जनता सवाल पूछेगी। जनता, युवा सवाल पूछ भी रहे। बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस सरकार के दौरान में चालू की गई थी, आपने भाजपा नौकरियां लाती है जिसमें कोई भी हमारा भाई बहन बेरोजगार मत रहे, इसीलिए भाजपा नौकरियां लाती है और भाजपा हर एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाती है, ना कि कांग्रेस के जैसे बेरोजगारी भत्ता का लालच देके अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी छुड़वा के बैठा देते हैं घर में कि तुमको तो बेरोजगारी भत्ता मिलना है, तुम बैठ चलिए ठीक है। महिलाओं महदारी वंदन योजना हितकारी है छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, शिल्पा जी, कि नहीं है? जी प्रिशिता जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। महदारी वंदन योजना शायद सरकार की हितकारी है महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में, कि नहीं? देखिए, प्रदेश में 1,04,00,000 महिलाएं हैं। तो प्रचिता जी, आप भी जानती हैं कि क्या 1,04,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं? आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी। तो जब इन्होंने पूरी महिलाओं को देने का वादा किया था, सवाल तो यही उठता है ना प्रिशिता जी कि पूरी महिलाओं को देने का वादा किया था, फिर ये वादा खिलाफी आज क्यों कर रहे हैं? सभी महिलाओं के खाते में, कभी महिलाओं को इनकम टैक्स के बंधन में बांध देते हैं, कभी महिलाओं को और दूसरे बंधनों में बांध देते हैं, राशन कार्ड के बंधन में, किसी कागजी बंधनों में, ये सब बांध कर नियम शर्तों में सवाल वही उठता है कि नियम शर्तों की बात तो इन्होंने पहले नहीं की थी। इन्होंने पहले कहा था मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा और चपरासी की पत्नी को भी मिलेगा, सभी प्रदेश की सभी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। परंतु क्या जमीनी स्तर पर आज राशि का आवंटन हर महिला के खाते में किया जा रहा है? यह सोचने वाली बात है। ये जमीनी स्तर पर जनता सवाल पूछ रही है और उनकी आवाज को सकारात्मक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी बुलंद करती है कि सभी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे। सिर्फ 1/3 महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं और बाकी महिलाएं 70 लाख महिलाओं के खातों में इस योजना का लाभ मिल रहा है। 70 लाख महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं। यह आरोप सरकार आप पर लगा रही है, विपक्ष पर, कि सिर्फ आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। देखिए, भ्रम फैलाने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अभी आपने मुझे बोला कि 1,10,00,000 बहनें हैं जिसमें से 1/3 बहनों के पैसे खाते में आ रहे हैं, तो 70 लाख बहनें। चले ठीक है, लगन जी हमारे साथ जुड़ गए, दोनों शांत हो जाइए। मैं लगन जी का रुख करूंगी। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, नारी सशक्तिकरण, और राजनीतिक दल कोई भी हो महिला हितैषी होने का दावा करते, लेकिन हाल ही में जो हुए विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में देखा है हमने कि आधी आबादी पर राजनीतिक दलों का काफी फोकस रहा है। महिलाओं को लेकर अलग से योजनाएं, तमाम तरह के प्लान्स, प्रोग्राम्स सरकार की ओर से लॉन्च किए गए, चुनावों के समय वादा किया गया और वो योजनाएं अब चल रही है। तो आखिर नारी सशक्तिकरण में कौन आगे नजर आ रहा है आपको? देखिए, ऐसा कहना कि कौन सी पार्टी इसमें आगे है या कौन सी पार्टी पीछे है, मुझे लगता है कि इसकी बजाय हमको जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर विचार करना चाहिए। देखिए कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से या वोट बैंक की राजनीति के लिए महिला सशक्तिकरण या जो है महिला राजनीतिक सहभागिता और तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरह की स्थितियां हैं वर्तमान में, उसकी ओर जो है कोई भी सरकार जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। आप देखिए कि किस तरह देश में स्थितियां हो रही है दिनों दिन, और हम लोग बातें भर कर रहे हैं और वोट बैंक के लिए हम इनको लुभाने के लिए सारा प्रपंच कर रहे हैं। तो केंद्र में जो भाजपा सरकार बैठी है वो महिलाओं को पकड़कर जो है अपनी राजनीतिक रोटी, सियासत की रोटी सेकने के लिए आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसका इनको भरपूर समर्थन मिला, भरपूर फायदा मिला। तो इसलिए ये लोग महिला वोटर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, वो किसानों को लेकर आगे बढ़ रही थी। किसानों की समृद्धि, किसानों को सारा फोकस, उनका सारी योजनाएं का जो फोकस था वो किसानों पर था। उसको इन्होंने महिलाओं के नाम से लपक लिया और महिला जो है महतारी बंधन के नाम से जो है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इनको प्रतिसाद मिला, इनको महिलाओं का जिस तरह से समर्थन मिला, तो अब इनका जो आत्मविश्वास है महिलाओं को लेकर वो अभी चरम पर है। और ये चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनावों में, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इन सभी चुनावों में फिर से महिला वोटरों का समर्थन लेना चाहते हैं। और भाजपा इसलिए जो है इन चीजों को हमेशा सुर्खियों में बनाकर रखना चाहती है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में भी था 500 रुपए में गैस सिलेंडर महिलाओं को देने के लिए, वो योजना कहाँ है आज किसी को अता पता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है
महतारी बंधन योजना की राशि भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक उसका कहीं अता पता नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि आप केवल वोट लेने के लिए महिलाओं को साधने और एकजुट करने और महिला हितैषी होने का जो स्वांग रच रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश आप ही की सरकार है, जब मध्य प्रदेश में हो गई, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? गैस सिलेंडर की बात आप चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तक क्यों उसमें जो है सब्सिडी नहीं दी जा रही है महिलाओं को? तो इसका जवाब भी तो भाजपा को देना चाहिए ना। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस तो आवाज उठाएगी, तो कांग्रेस की आवाज उठाने के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपने को देखना चाहिए। प्रीति जी जवाब दे दीजिए। ये लगातार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन पर सौगातें दी गई, योजना के तहत अतिरिक्त राशि देना या इसके पहले राशि में बढ़ोतरी करना, और गैस सिलेंडर भी उज्ज्वला योजना के तहत सस्ता कर दिया गया, सब्सिडी मिलने लगी 450 में। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? सरकार आप ही की है। देखिए, जैसे प्रवक्ता भाई साहब ने बताया है कि एमपी में महतारी वंदन योजना को बढ़ाया गया, क्योंकि ऑलरेडी एमपी में पिछली सत्ता में भी महतारी वंदन योजना चल रही थी, उसमें बढ़ोतरी किया। पर हमारे छत्तीसगढ़ में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बहनों के हित के लिए सोचा गया और बहनों को प्रति माह 1000 रुपये उनका वंदन किया गया देकर के उनको। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहनों के बारे में सोचा है और बहनों को इज्जत दिया है, बहनों को सम्मान दिया है, बहनों के प्रति माह 1 महीना 1000 रुपये महीने में दे रहे हैं। पर आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था। 5 साल तो कांग्रेस की सत्ता भी रही, उन्होंने बहनों के लिए क्या सोचा? उन्होंने बहनों के लिए कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बहनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जो भी काम हुआ है उसमें बीच में बिचौलिए डाल दिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में काम हो उसमें हमेशा बिचौलिए हैं कि अगर ऊपर से 10 रुपया आता है नीचे तक 2 ही रुपया पहुंच पाता है। तो बहनों के लिए, बहनों के सम्मान के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए सोचा है। तब भी छत्तीसगढ़ की बहनों को पूरा विश्वास है कि भाजपा ही उनके सम्मान और उनके लिए लड़ती है और उनका सम्मान भाजपा ही करती है। शिल्पा जी। देखिए प्रशिता जी, जब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन सौगात दी जा सकती है, तो सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहनों को सौगात क्यों नहीं दी जानी चाहिए? और क्या ये अधिकार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों का नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र को, अपने अधिकारों को, हक की लड़ाई कर सके या आवाज उठा सके? और विपक्ष सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही हमेशा मांग करता आया है। और मंशा देखिए, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, इसीलिए इनकी मंशा नहीं है कि भाई महिलाओं को आगे उन्नति की दिशा में ले जाया जाए। इन्होंने वोट चुनावी सत्र में जरूर जो वादे किए थे, इसलिए उनके तहत ये महतारी वंदन योजना को कर रहे हैं, लेकिन 1/3 महिलाओं को ही राशि आवंटन कर रहे हैं। परंतु आज गैस सिलेंडर, आज महंगाई, आज महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की जो योजनाओं पर बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने में असमर्थ हैं। उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब देने में असमर्थ हैं। वो बार-बार एक ही बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं कि हम 1/3 महिलाओं को 1000 रुपए पर हर महीना दे रहे हैं। तो आगे स्वावलंबी बनाने के लिए इनकी क्या योजना है? इनकी प्लानिंग नहीं है, इनकी प्लानिंग जीरो है, इनकी फ्यूचर प्लानिंग जीरो है। ग्राउंड पे क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो समझ में नहीं आती है। बहनों के लिए सोचा, बहनों का सम्मान दिया, प्रत्येक में बहनों के खाता में 1000 रुपया सीधा पहुंच जाता है। आप बताइए आप लोगों ने क्या किया बहनों के लिए? आज हम बहनों के लिए कर रहे हैं तो भी चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे ही चलता रहेगा सियासत में। इस पर ऐसे तो लखन जी आपका रुख करूंगी। ये कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए आसरा बन रही है, क्योंकि इसका लाभ भी मिला है चुनाव के समय भाजपा को। लेकिन जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, नारी सम्मान की बात आती है, तो सबसे पहले प्रश्न होता है महिला सुरक्षा का। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या परिस्थितियां देखी? कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की भी सरकार आपने देखी। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का मतलब केवल 1000 रुपए महीना दे देने से नहीं होता। मुझे लगता है कि आज सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस में जिस तरह से महिलाओं की सहभागिता और भागीदारी बढ़ रही है और वहां पर असुरक्षा जिस तरह से बढ़ रही है, वो केवल स्वास्थ्य का क्षेत्र नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज 3/4 जो पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं,
तो इन तमाम जगहों पर सुरक्षा के को लेकर भी सरकारों को अपने रवैया स्पष्ट करना चाहिए। और आज देश में जिस तरह से, समाज में जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो एक विचारधारा थी, उसमें कहीं कोई आमूल चूल सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं का जो है महिलाओं के प्रति जो रवैया है, उसमें जो आम आदमी है उसके भावनाओं में कोई बहुत बड़ी जो सुधार, इसकी वजह है सरकारों की जो नीतियां हैं। आप सुरक्षा के एक तो पुख्ता इंतजाम नहीं करते, पुलिस वाले आपके जो है इन सब चीजों को लेकर कड़ाई से जो है दिशा निर्देश का पालन नहीं करते, और जब कोई घटना घट जाती है तो उस घटना को केवल ट्रायल करते हैं, निर्णय तक नहीं पहुंचते। तो महिलाओं को 1000 रुपया दे देने की बजाय मुझे लगता है कि महिलाओं को आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए। सुरक्षा की जब गारंटी होगी तो वो बाहर निकलकर अपनी जो आजीविका के लिए वो जो है पैसे की व्यवस्था वो खुद कर सकती है, सशक्तिकरण अपने आप आ जाएगा। तो सुरक्षा मुझे लगता है कि ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, दशकों हो गए कि तमाम सरकारी उपायों के बावजूद महिला सुरक्षा की स्थिति कम नहीं हो रही है। निर्भया केस, निर्भया कांड जो है, आज ही जो है दिल्ली में फिर एक कांड हो गया। देखिए अभी कोलकाता की घटना अभी कम नहीं हुई है। और तो ये घटनाएं जब तक कम नहीं होंगी तो सरकार आखिर किस दिशा में जा रही है? बिल्कुल, समय की कमी और निश्चित ही कि ये जो महिलाओं को सशक्त करने, महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो ये सिर्फ चुनावों तक सीमित ना रहे, और सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसको ये बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए आसरा बन रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि सिर्फ महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के समय महिलाओं वोटर को साधने के लिए योजना की शुरुआत की गई, आगे इस योजना में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही। हालांकि देखना होगा कि इस पर सियासत कब तक होती है, सरकार क्या सौगातें महिलाओं को आगे देती है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।